इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का है, इलेक्शन कमीशन ग्रांट नेशनल पार्टी स्टेटस टू आप। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, विड्रॉ नेशनल टैग ऑफ तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी। साथ ही साथ एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। मतलब एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटाया गया है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है, हटाया कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। देखो 10 अप्रैल 2023 को ये निर्णय आया, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का टैग दे दिया गया है। अब ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में इसके चुनावी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये दिया गया है। और वहीं तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं? तो केवल 6 पार्टियां अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई हैं, जिनमें है बीजेपी, जो कि ये बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मतलब इतना बड़ा इकोसिस्टम किसी भी पार्टी में नहीं है दुनिया में। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसे कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी यानी आप। ठीक है, तो ये 6 पार्टियां जो हैं, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी वर्तमान में प्राप्त है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे। तो देखो, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए हैं। जैसे अगर कोई दल, कोई भी पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, प्रादेशिक दल का या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करता है, तब उसे दिया जा सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। या फिर अगर कोई पार्टी है जो 3 अलग अलग राज्यों को मिला करके लोकसभा में 2% सीटें जीतती है, 2% सीटें मतलब कम से कम 11 सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ही ना हो, तीनों अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ठीक है, कितना कितना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 3 राज्यों से अलग अलग सीटें हों और कम से कम 11 सीटें हों, लोकसभा में 2% सीटें ये हो रही हों, तो फिर भी उसे मिल सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरी या इन तीनों में से कोई एक, या लिखा गया है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए, इसमें अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लेती है, मतलब जीतना जरूरी नहीं है, अगर 6% वोट भी हासिल कर ले और 4 लोकसभा सीट भी आ जाए इसके पास, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ होने के बाद अंत में चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही डिसाइड करेगा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं। क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा कि नेशनल पार्टी का दर्जा देना चाहिए कि नहीं। अमूमन होता है कि दे दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? एसएससी सीजीएल का टायर 1 टायर 2 के लिए जीएस स्पेशल बैच लाइव हो चुका है, आप सबको पता है। कल क्लासेस उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चली, और अब ये प्राइस जो डिस्काउंट था वो हटा लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्राइसेस इसकी बढ़ने लगेंगे। और उसके बाद देखो, मैंने सोचा है ना कि 20 अप्रैल से इसमें एडमिशन भी बंद कर दिया जाए। 20 अप्रैल तक ही इसमें एडमिशन होना है। और क्योंकि देखो, ये बहुत ही कम टाइम के लिए ये कोर्स है, बहुत ही कम टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो लोग जुड़े वो शुरुआत से जुड़े, वरना ना जुड़े इसमें। ठीक है, क्योंकि जिससे वो बेहतर रिजल्ट स्कोर कर पाए। ऐसा ना हो कि वो लास्ट में मई में जुड़ते हैं, उसके बाद कहें कि जुलाई में हमको रिजल्ट चाहिए, कैसे हो। तो देखो, ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये बैच लाया गया है टायर 1 टायर 2 के लिए। जो तो इसमें डिस्काउंट तो जो 100 रेट का एक्स्ट्रा दिया जा रहा था वो तो हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी आप अगर लेते हो तो 399 में ये प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, इसके बाद इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। 15 तारीख तक ये प्राइस रहेगी और इसके बाद ये प्राइस बढ़ करके 499 हो जाएगी और यहीं पर इसे ठप्प कर दिया जाएगा। 20 तारीख को एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। ये मेरी प्लानिंग है, और जिसको इसको एनरोल करना है अभी अभी इसमें एनरोल कर सकता है। प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं, इसकी क्लास की टाइमिंग, शेड्यूल वगैरह सब कुछ जाकर के एमसीटी ऐप पर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर दिया गया है। डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी।